everyone, good morning and welcome to Flow Learning. Today we are going to start lecture number 22. लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस किए थे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की थी, उसके अंदर हमने रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर को डिस्कस किया था. एंड टुडे वी विल लर्न रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर. ठीक है, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर क्या था? रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ही है. ओके, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. और रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर होता क्या है? चेंज इन P1 over P01 is equal to P01 minus P01 over P01 is equal to X2. ठीक है. रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर जो होता है वो डिपेंड करता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट के ऊपर. ये मोलर कंसंट्रेशन क्या है? इट्स अ मोल फ्रैक्शन. ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट होता है नेचर के. देयरफॉर रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. ओके, एंड इसको मेजर्ड करते हैं हम, मेजर्ड बाय ओस्टवाल्ड वॉकर डायनामिक मेथड से. मेजर्ड बाय ओस्टवाल्ड वॉकर डायनामिक मेथड. ओस्टवाल्ड वॉकर डायनामिक मेथड. डायनामिक मेथड. ठीक है, देखो हमने रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर को किस तरीके से किया. ये P01 minus P1 over P01 is equal to X2. अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, जब नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में ऐड किया जाएगा. ठीक है, अब हम इसको डिटरमाइन करते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि W1 एंड W2 जो हैं वो वेट्स हैं सॉल्वेंट और सोल्यूट के. W1 जो है वो सॉल्वेंट का वेट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट. एंड W2 जो है वो वेट है सोल्यूट का. ठीक है, और उन्हीं का फिर मोलर मास जो है M1 एंड M2 है. इनका मोलर मास भी M1 है और इनका मोलर मास M2 है रिस्पेक्टिवली. तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? तो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा X2 इज इक्वल टू N2 ओवर N1 प्लस M2 N2. ठीक है, वेयर N1 और N2 जो है मोल्स हैं सॉल्वेंट और सोल्यूट के. ये सोल्यूट का मोल है. ठीक है, मोल फ्रैक्शन है, मोल्स हैं, और ये सॉल्वेंट के मोल्स हैं. ठीक है, तो N1 की जगह मैं लिखती हूं N1 क्या है? नंबर ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे कहते हैं? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट. वेट कितना दे रखा है सॉल्वेंट का? W1, वेट W1, और मॉलिक्यूलर वेट कितना है? M1. ऐसे ही N2 का करती हूं मैं, वेट कितना है उसका? W2, और मोल कितना दे रखा है? M2. ठीक है, तो X2 निकल जाएगा. X2 क्या था? N2. X2 क्या दे रखा है? ये दे रखा है. N2 की जगह मैं लिखती हूँ W2 by M2. N1 एंड N2 की जगह मैं फिर से ये लिख देती हूँ. निकल जाएगा ऐसे करके. X2 की जगह क्या है? N2, और N2 क्या है? W2 by M2. तो ये हो जाएगा W1 by M1 प्लस W2 by M2. ठीक है, तो रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा? रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा? इसी से ये निकलेगा P01 माइनस P1 over P01.
ठीक है, तो P01 माइनस P1 की जगह क्या था, ओवर P01। ये पूरा x की फॉर्म में ना x2, तो x2 क्या दे रखा है, W2/M2 ओवर W1/M1 प्लस W2/M2। ठीक है, N2 जो है वो बहुत ज्यादा छोटा है इन कंपैरिजन टू N1। ठीक है, तो N1 प्लस N2 जो है, N1 प्लस N2 लगभग बराबर ही है N1 के। ठीक है, तो P01 जो है, P01 माइनस P1 ओवर P01 N2/N1 हो जाएगा, क्योंकि x2 क्या है, x2 है, और x2 क्या होता है, N2/N प्लस N1 प्लस N2। तो ये पूरा टर्म N1 की इक्वल हो जाएगा, क्योंकि N2 बहुत ज्यादा छोटा है, इसलिए ये N2 प्लस N1 क्या है, N1 है। ठीक है, और N2/N1 क्या है, W2/M2, और ये क्या है, W1/M1। ये जो P01 है माइनस P1 ओवर P01, ये क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आएगा, W2/M2, W2 इंटू M2, M1, M2 इंटू W1। ठीक है, अब ये निकल जाएगा यहाँ से, M2 निकल जाएगा यहाँ से, M2 इज इक्वल टू W2 M1 ओवर W1 इंटू P01 माइनस P1 ओवर P01। M2 निकल जाएगा यहाँ से, W1, W2 और M1 और जो रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर है नोन हो, तो मोलर मास निकल जाएगा सोल्यूट का। ठीक है, ये आपको पता ही है कि रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर जो है ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसके अंदर नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है ये। लेकिन लोडिंग इन वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला बन गया इसका। क्या बन गया ये, अगर हम अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर निकालें, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर निकालें तो कैसे निकालेंगे, P01 माइनस P1 ओवर P01 x2 या N2/N1 प्लस N2 क्या हो जाएगा, ये N2 बहुत ज्यादा छोटा होता है, इसलिए पूरा N1 हो जाएगा। ऑलराइट, और जब हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं जब किसी भी नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट का, तो वो कैसे निकालेंगे, तो वो निकालेंगे हम M2 इज इक्वल टू W2 इंटू M1 ओवर W1 P01 माइनस P1 ओवर P01। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, जो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17.5 mmHg and loading of vapor pressure of a sugar solution is 0.061 mm of Hg. Calculate relative loading in vapor pressure of the solution, mole fraction of sugar and water. हाँ, तो देखो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर फर्स्ट है, फर्स्ट वाला निकालते हैं। रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, P01 माइनस P1 ओवर P01। P0
1 माइनस P1 क्या दे रखा है? सबसे पहले इनको पहले आप लिख लो क्या गिवन डेटा क्या है। ये जो है P01 17.5 mmHg है, ठीक है, और P01 माइनस P1 0.061 दे रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला निकालते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो P01 माइनस P1 ओवर P01 इज इक्वल टू P01 माइनस P1 क्या दे रखा है? 0.061 डिवाइडेड बाय 17.5। ओके, ये हो जाएगा 0.0034, ठीक है। अब सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाला क्या दे रखा है? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं? P इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये दे रखा है 17.5 माइनस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना है? 0.061। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 17.439। अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला क्या दे रखा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये दे रखा था ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर एंड वाटर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर x2 करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर x2 दे रखा है। तो x2 क्या है? P01 माइनस P1 ओवर P01। तो P01 माइनस P1 कितना दे रखा है? 0.031 और माइनस ओवर P01 कितना दे रखा है? 0.034। ये है पूरा टर्म क्या दे रखा है? 0.0034, 0.0034। अगर मैं x1 निकालूंगी तो क्या होगा? 1 माइनस x2, ठीक है। तो 1 माइनस 0.0034 कितना हो जाएगा? ये 0.996, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है। तो आज का क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप खुद करिएगा। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर 0.850 bar. A non-volatile, non-electrolyte solid weighing 0.50 gram is added to 39 gram of benzene. इसका मोलर मास 78 ग्राम पर मोल है। The vapor pressure of the solution then is 0.845 bar. What is the molar mass of the solid substance? ये आप करने की कोशिश कीजिएगा। एंड आज का लेक्चर यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।